मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर आरिफ मसीह। पिछली किस्त में हमने रूह कुद्स की नेमतों के ताल्लुक से बात की। आज फिर हम उन्हीं मेहमानों के साथ रूह कुद्स की नेमतों के बाकी जो हिस्सा रह गया है उन पर गुफ्तगू करेंगे और खुदा के कलाम से बेहतर तौर पर सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है और हम बरकत पाएंगे। आइए दुआ करते हैं। इन नेमतों को दोबारा से शुरू करने से पहले दुआ करते हैं और मेरी दरख्वास्त है पास्टर अशर विल्सन साहब से वो इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं तेरे सारे फजल के लिए कि तू हमारा खुदा है। इससे बढ़कर कोई इज्जत हो नहीं सकती है, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती है, इससे बड़ी कोई उम्मीद नहीं हो सकती है कि हम तेरे लोग हैं। और हम शुक्रगुजार हैं उस बड़े फजल के लिए कि तू हमें खुदावंद इस्तेमाल करता है ताकि तेरे कलाम को समझें और तेरे लोगों को, कीमती लोगों को खुदावंद उन तक ये बातें पहुंचा सकें। हम सारा जलाल तुझे देते हैं। हम इकरार करते हैं कि कोई भी खिदमत हम तेरे बगैर नहीं कर सकते और ख़ास तौर पर तेरे कलाम को तो हम ना समझ सकते हैं ना ही अपने ज़ोर से इसे बयान कर सकते हैं। इसीलिए पाक रूह, हम तुझे वेलकम कहते हैं कि खुदावंद बाकी मांदा जो नेमतें रह गई जिनके बारे में आज बात की जाती है उनको भी हम खुदा बेहतर तौर पर डिस्कस कर सकें ताकि जो कुछ कहा जाए वो मेरे ख्यालात ना हो, वो तेरे बंदा बिशप अमानत सहोत्रा के ख्यालात ना हो, वो भाई आरिफ के ख्यालात ना हो, बल्कि तेरे ख्यालात हों ताकि खुदावंद तेरे लोगों तक जो पहुँचते हैं तो कलीसिया तरक्की करे, तेरा बदन तरक्की करे और सभी बातों का जलाल तुझे मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। तो नाजरीन, हम अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं जो जोशुआ टीवी के इस प्रोग्राम राह के लिए रोशनी में हमारे साथ हैं। पास्टर अशर विल्सन साहब और बिशप अमानत सहोत्रा साहब, हम आपको वेलकम करते हैं और इस एपिसोड को शुरू करने से पहले खुदा का शुक्र करते हैं कि आपने फिर हमें टाइम दिया, वक्त दिया ताकि हम खुदा के कलाम में से गुफ्तगू कर सकें और सीख सकें। जी पर सब, जैसा कि ये लफ्ज़ है इसका मतलब समझना ज़रूरी है क्योंकि हम तो आजकल आम तौर पे हर चीज़ को मौजज़ा कह देते हैं और असल में ये तालीम भी दी जाती है, लेकिन मौजज़ा दरअसल इसका मतलब होता है कि जो एक कुदरती अमल है, इस कुदरती अमल का रुक जाना, वो काम जो कुदरती तौर से हो नहीं सकता है उस काम का हो जाना जो है, जो कुदरती अवामल के ख़िलाफ़ है। मिसाल के तौर पर पानी जो है कोई इस पर चल नहीं सकता है जी, ये कुदरत का एक कानून है, असूल है, लेकिन जब आप इस पे चलना शुरू कर दें तो वो कुदरत का जो एक कानून है वो एक जो है वो आपने उसको मुअत्तल कर दिया है। सो उसको मुअत्तल करके जो काम होता है उसको हम कहते हैं कि ये मौजज़ा है। उसकी दूसरी मिसाल आप ले लें कि जब यीशु मसीह ने जो पानी था उसको मैं बनाया तो ये एक मौजज़ा है। क्यों? क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है, ये ऐसा होता नहीं है कि कभी भी आप पानी रखें और कहें जी अब आप इसमें से निकालें तो वो मैं बन चुका हो। सो वो उसकी प्रॉपर्टीज ही चेंज होगी। वो जो कुदरती तौर पर उसके अपने अंदर वो उसकी जो सलाहियत थी, उसके अपने कंपोनेंट्स थे, वो सभी के सभी बदल गए और वो मैं में बदल गया। तो वो जो कुदरती चीज़ थी उसका बदल जाना, उसका मुअत्तल हो जाना, रुक जाना, इसको हम जो मौजज़ा कहते हैं। पुराने अहदनामा में चले जाएं, जब सूरज जो था वो थम गया। अब सूरज जो है वो जाहिर है कि वो पहले थमा हुआ है, ज़मीन घूमती है, लेकिन आम ज़ुबान में कि जब ज़मीन दूसरे लफ्ज़ों में जो रुक गई थी, इसको हम मौजज़ात कहते हैं। हाँ, शिफा के अक्सर जो मौजज़ात हैं वो शिफा के हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमने कुदरती जो अवामल है उनको रुकते हुए देखा और जहाँ पर भी ये अवामल रुके उसको हमने कहा कि ये मौजज़ा है। और पाक रूह आज भी ये कुदरत देता है। चूँकि पिछले दिनों में एक फेसबुक एक वीडियो वायरल हुई कि बहुत बड़ा तूफ़ान था उधर फिलिपाइन में, तो वहां पे लोगों ने दुआ करना शुरू हुई और इससे पहले कि उस इलाके को हिट करता वो रुक गया। इसको हम कहते हैं कि ये मौजज़ा है और खुदा हमारा जो है आज भी मौजज़ा करता है। पाक रूह आज भी मौजज़ों की कुदरत अता करता है। बेशक। और जैसा मुर्दों का कब्रों में से निकलना, जी जी, मतलब मुर्दे भी कब्रों में से निकले, जी जी, और दैट इज़ मिरेकल। मतलब ये
خدا کی طرف سے بالکل قدرت ہے بالکل 4 دن کا لازر قبر میں سے یسوع مسیح ہاں جی قانون قدرت کے خلاف ہے، یسوع مسیح نے آواز دی اور وہ باہر آ گیا. تو یہ معجزات ہیں. اور اسی طرح پطرس رسول جب ایک جنم کے لنگڑے کو ہیکل کے دروازے پر کہتا ہے یسوع مسیح کے نام میں اٹھ اور چل پھر، تو وہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا. تو یہ معجزہ ہے اور اس کو یہ قدرت ملی تھی پطرس رسول کو خدا کی طرف سے، یسوع مسیح کی طرف سے اور روح القدس کی طرف سے. یہ اسے قدرت ملی تھی، اسے اس نے استعمال کیا اور ان قدرت کو استعمال کرنا. اور رسولوں نے مردے بھی زندہ کیے، مردے بھی زندہ ہوئے اور آج بھی ہو رہے ہیں. آج بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. بہت سے ویڈیوز آتی ہیں اور مختلف جگہوں پر ایسا ممکن ہوا ہے اور وہ آج بھی ہو رہا ہے. خدا آج بھی ایسا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا جب تک یسوع مسیح دوبارہ نہیں آ جاتا. یہ معجزات اور یہ سارے جو بائبل مقدس کی باتیں ہیں یہ پوری ہوتی رہیں گی. بہت اچھا پال صاحب آپ نے بڑا خوبصورت بیان کیا. اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں اور نبوت کی نعمت، نبوت کی نعمت سے کیا مراد ہے؟ پاسٹر آشر ولسن صاحب سے میں چاہوں گا کہ وہ اس پر روشنی ڈالیں. اوکے، بہت شکریہ. نبوت کا جو پہلی بات جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جو ایک پرانے عہد نامہ کی نبوت ہے اور جو روح القدس کی نعمت جو نبوت کے طور پر ہم کہتے ہیں، اس میں ہمیں ضرور جو ہے فرق رکھنا چاہیے. اس لیے کہ جو خدا کا جو پرانے عہد نامہ کی جو نبوت تھی جس کو ہم کہتے ہیں، حتیٰ کہ یسوع مسیح تک یا ایون جو ہمارے یسوع کے شاگرد تھے جنہوں نے یہ کلام کو لکھا، ان میں اور جو ایک عام نعمت استعمال ہوتی ہے اس میں فرق ایک جو ملحوظ خاطر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبوت جو تھی وہ خدا کا براہ راست کلام ہوتا تھا. براہ راست سے مراد یہ ہے کہ جو نہ صرف وہ تصور بلکہ جو الفاظ ہوتے تھے وہ بھی خدا کے ہوتے تھے. ابھی کیا ہے جو نئے عہد نامہ کی نبوت ہے کہ خدا موجودہ حالات میں ہمیں کوئی ایک دیتا ہے، جس کو ہم کہیں گے ریولیشن دیتا ہے، ایک تحریک دیتا ہے، ایک تحریک دیتا ہے یا کوئی چیز کی سمجھ دیتا ہے یا کسی کے بارے میں خدا ہم پر کوئی چیز جو ہے وہ راز افشاں کرتا ہے. لیکن اس راز کو ہم اپنے الفاظ میں بتاتے ہیں. میں اس کو پہلے سے چاہتا ہوں کہ یہ بات کلیئر ہو، چونکہ بدقسمتی سے بہت سارے ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ رب الافواج فرماتا ہے اور پھر بات ویسے ہوتی نہیں ہے. اس کو اسی لیے جو پرانے عہد نامہ کی نبوت تھی وہ تحریری صورت میں لکھی گئی چونکہ وہ خدا کا براہ راست کلام ہے. خدا کا تھاٹ بھی خدا کا ہے اور اس کو بیان بھی خدا کے لفظوں میں کیا گیا ہے. لیکن اب جب کلیسیا میں استعمال ہوتا ہے، جیسے اگر میں خدا مجھے میرے دل میں ڈالتا اور میں کوئی کہتا ہوں تو اس کو ہم اس پائے پہ نہیں کہتے کہ یہ اس طرح سے خدا کا کلام ہے. تو میرے خیال میں پہلے تو احتیاط یہ کرنی چاہیے اس کو استعمال کرتے ہوئے کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ خدا میرے دل میں ایسا ڈال رہا ہے، اور پھر اپنے الفاظ میں جو بھی آپ بتاتے ہیں اس کو اس طرح سے کرنا چاہیے. یہ پہلا ہے. دوسری بات جو بڑی اہم ہے نبوت کے بارے میں، کہ نبوت کا مطلب مستقبل کے بارے میں بتانا نہیں ہے. ہمیشہ پرانے نامہ کی نبوت مثال کے طور پہ صرف 5% نبوت ہے، پر سب یہ بڑی اہم بات ہے. 95% نبوت جو تھی وہ موجودہ حالات کے مطابق تھی کہ تم نے فی الحال کیا کیا ہے، خدا تم سے ناراض ہے، خدا تم سے کیا چاہ رہا ہے. یہ نبوت تھی. اور پھر آگے 5% تھی کہ خدا آئندہ آنے والے وقت میں کیا کرے گا. اس لیے ہم نے اس کو فور ٹیلنگ سے نہیں جوڑنا ہے. موجودہ حالات میں خدا کیا ظاہر کر رہا ہے، موجودہ حالات میں خدا کی مرضی کیا ہے، دراصل ہم وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. یہ 2 آبزرویشن جو ہیں میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم لوگوں تک ضرور پہنچائیں. کہ اسی لیے بعض اوقات ہم کوئی بات کہتے ہیں، کوئی خدا کا خادم کہتا ہے تو ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ اس کو ہم جب یسایہ کے ساتھ یا ہم یوحنا کے ساتھ نہیں ملا رہے ہیں. یہ یسوع کے جو رسول تھے جنہوں نے کتاب مقدس کو لکھوایا ان کے ہم پلہ نہیں ہیں. یہ صرف ہم بات کر رہے ہیں کہ روح القدس کی نعمت ہے جب موجودہ حالات میں خدا ہم پر کچھ ظاہر کرتا ہے، کچھ ریویل کرتا ہے، ہم ان حالات کو دیکھ سکتے ہیں روحانی عالم میں، اور پھر ان کو اپنے الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ یہ تھاٹ جو ہے یہ خدا نے ہمیں دیا. اور اسی سبب کہا گیا کہ جب کوئی شخص نبوت کرتا ہے تو 3 اور 4 لوگ جو ہیں وہ اس کو جانچیں.
चाहिए। कभी पुराने अहदनामा में नहीं क्या कहा गया कि यसाया जब वो नबूवत करे तो 3-4 लोग जांचे। क्यों? क्योंकि जब अपने अल्फाज में कोई बयान कर रहा है तो मुमकिन है वो उस बात को उस तरह से बयान ना कर पाए। इसीलिए हमें मोहतात रहना होगा कि जब नबूवत की जाती है तो उसको हम एहतियात से करें। सो अब इन बातों के कहने के बाद ठीक इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब मैं इस तरह से समझता हूँ, मैं पहले कह चुका लेकिन मैं कैटेगोरिकली अगर कहूँ तो इसका मतलब है कि खुदा मौजूदा हालात में कोई रोशनी हमारे जहन में लाता है, उसके बारे में हमें कोई बज़ाहिर कोई तहरीक देता है, कोई हमारे सामने लेकर आता है बात, और फिर हम उसे अपने अल्फाज में बयान करते हैं कि खुदा इन हालात में ये जाहिर कर रहा है और खुदा ये चाहता है कि हम करें, या ये खुदा हमारे लिए करना चाह रहा है, तो इसको हम नबूवत कहेंगे। बहुत अच्छा। हाँ, मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। जैसे अभी पास्टर विल्सन साहब कह रहे थे कि पुराने अहदनामा की नबूवत और इसमें जो है वो फ़र्क है, तो मैं एग्री करता हूँ इनके साथ। लेकिन ये बात है कि आज का जो नबी है, जैसे हम इफ्सियों के ख़त में पढ़ते हैं, उसी ने बाज़ को रसूल जी जी और बड़ा बाज़ अहम को वाला है। नबी, मुबशर, उस्ताद और चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मसीह का बदन तरक्की करे। तो मसीह का बदन कलीसिया है और उसमें एक नबी का भी जिक्र आया है। और हम ये समझते हैं कि आज की जो नबूवत है ये कलीसिया में है। आज की जो प्रोफेसी नबूवत है ये कलीसिया की डेवलपमेंट के लिए, कलीसिया की डेवलपमेंट के लिए, ताकि कलीसिया जो है उसकी तमीर जो है वो बिल्कुल सही सिमत में जाए, सही बुनियादों पर हो। तो आज की नबूवत वो नबूवत नहीं है जैसे खुदा ने यूना से कहा कि भाई आप नैनवा में चले जाएं, ठीक है? बेशक। तो आज ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इस तरह के नहीं है। आज अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है। बिल्कुल, लोग आज भी यूना और की ये तरह, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया है। हाँ, और आज लोग आज भी यूना की तरह हैं। लोग आज भी उसी तरह जो है वो नबूवत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये रूहुल कुद्स की नेमत है और ये कलीसिया के लिए है, ताकि मसीह का बदन जो है वो तरक्की पाए, और मसीह के बदन की डेवलपमेंट के लिए है कि वो सही सिमत में तमीर किया जाए, ताकि जब यीशु आए तो वो उसको अपने साथ लेके जाए। जबरदस्त। पर सब आपने बड़ा अच्छा जो है वो किया, इसको आगे बढ़ाया इस बात को, और ये बड़ी अहम बात है। इससे आगे हम बढ़ेंगे और इससे आगे हमारे पास है रूहों का इम्तियाज। ये नेमत जो है ये हमारे लिए किस कदर अहम है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अहम बात है, रूहों का इम्तियाज होना। जी पास्टर साहब। जी देखें, रूहुल कुद्स की नेमतों का अभी जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें अभी हम इस जगह पहुँचे हैं कि रूहों का इम्तियाज। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि रूहों को परखना, उनका इम्तियाज़ करना कि किसी के दिल में क्या है, किसी के जहन में क्या है, या फ़लाँ इंसान जो है वो कैसा है। और जैसा यीशु मसीह ने भी, आपको पता है, जी। अपने दौर के अंदर यहाँ तक भी कह दिया कि मैं ये भी बता सकता हूँ कि तुम खाकर क्या है। बेशक। और हर उस शख्स को यीशु मसीह ने जज किया, हर उस शख्स को जो गलत है उसको यीशु मसीह ने कहा कि तेरे दिल में क्या है ये भी मैं जानता हूँ। यहूदा से यीशु मसीह ने, और दुरुस्त को भी यहूदा से यीशु मसीह ने कहा। तो बेसिकली रूहुल कुद्स तो खुदा ही से सादर होता है ना, बेशक। और वो रूहुल कुद्स जो यीशु मसीह में था वही हमें दिया जाता है। और ये भी एक नेमत है कि जैसे यीशु मसीह जज कर लेते थे, इम्तियाज कर लेते थे कि कौन शख्स कैसा है, उसी तरह ये नेमत हर उस शख्स को दी जाती है कि वो रूहों को परखे कि फ़लाँ रूह के अंदर क्या है। बहुत कभी कभी ऐसे होता है कि हम किसी के साथ दोस्ती कर लेते हैं और हमें नुकसान उठाते हैं जी। और कभी हम किसी को इतना क्लोज ले आते हैं और बाद में हम क्या उठाते हैं, नुकसान उठाते हैं। तो अगर हमारे पास ये नेमत हो कि हम किसी का इम्तियाज़ कर सकें, किसी को जज कर सकें कि ये शख्स कैसा है, तो मैं नहीं समझता कि शायद हम उसको अपने करीब आने दें। हो सकता है हम उसकी काउंसलिंग करें, उसको बताएं कि भाई तेरी नेचर कैसी है, तेरी सोच कैसी है। तो ये नेमत बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि जो शख्स रूहुल कुद्स से ममूर है उसको इस नेमत से खुदा से कहना चाहिए कि खुदा मुझे भी ये नेमत दे ताकि रूहों को मैं जान सकूँ कि लोग कैसे हैं। तो अगर आशिर भाई इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो। नहीं, मेरे ख्याल है आपने बड़ा खूबसूरती से कहा कि बिल्कुल इसका यही मतलब है। रूहों का इम्तियाज़ स्पेशली वहाँ पर काम आता है जब आज के दौर में बड़ा ज़रूरी है कि आजकल बदकिस्मती से कोई भी जो है
वो बाइबल उठाकर कहता है कि मैं खादम हूँ, ये बात है, और गलत हम किसी तफसीरें पर करता है। उंगली उठाना नहीं चाहते हैं, हाँ जी। लेकिन इससे हमारे सादा लोग जो हैं वो नुकसान इस तरह से उठाते हैं कि बहुत सारी बिद्दात, बिद्दात बहुत जो है सारी वो गलत जन्म लेती तालीमात, हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बाहर के मुल्कों से आती हैं, ख़ास तौर पर उनके जो नुमाइंदे हैं वो कहते हैं और बगैर सोचे समझे बता दिया जाता है, और हमारे लोग सादा सिर्फ बाइबल देकर उन्हें घर में आने देते हैं और फिर वो भेड़िए साबित होते हैं। तो असल में जो दी गई थी वो इस बात के लिए दी गई ताकि हमें पता हो कि जो शख्स बोल रहा है क्या ये वाकया ही खुदा की तरफ से है या शैतान की तरफ से है। क्योंकि हो सकता है कि जो इब्लीस है, जैसे बाइबल कहती है कि वो भी जो है वो रूहानी जो फरिश्ता है, नूरानी फरिश्ता, उसका रूप जो है वो धार सकता है। तो हमारे पास जब ये नेमत होगी, कलीसिया के पास होगी, खादमीन के पास होगी, तो फिर वो किसी को भी चाहे वो कितना भी रूप धार कर आए उसे जांच लेंगे। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि ये नेमत जो है ये बड़ी अहम है, आज के दौर के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा बयान किया कि रूह का इम्तियाज होना, कि इसने जो बात की है वो किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक गलत है, ये इम्तियाज है और ये रूह कुद्स की तरफ से दी जाती है, और जिनके पास ये नेमत होती है वो फौरन पहचान जाते हैं कि यहाँ इस शख्स ने गलती की है। साहब आगे बढ़ते हैं हम, और तरह तरह की ज़ुबानें बोलना ये एक नेमत है, और इस पर हम ईद पेंतिकोस्त पर भी अच्छी गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन आज फिर हम इस पर, चूँकि आज हमारे टॉपिक में ये शामिल है और इस पर गुफ्तगू करेंगे और अच्छा लगेगा। जी पर साहब, बेशक हम इस पर पहले बात कर चुके हैं, लेकिन चूँकि ये नई एपिसोड है और शायद बहुत सारे लोगों ने वो प्रोग्राम ना देखा हो, तो पहली चीज़ तो हमें ये समझना है कि ये भी नेमत है जी। सो क्यों ये ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात बाकी 8 को तो हम नेमतें समझते हैं कि वो किसी को मिलती है किसी को नहीं जी, लेकिन ये हम समझते हैं कि हर एक लिए ज़रूरी है कि वो बोले, हम सोचते हैं। लेकिन हमने पिछली दफ़ा भी ये हवाला पढ़ा था और हमने इस पर गौर किया था और हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि हमें इसे नेमत ही समझना चाहिए कि जैसे बाकी नेमतें किसी में ऑपरेट हो रही हैं, किसी को शिफा देने की नेमत ऑपरेट हो रही है, तो मुमकिन है बाज़ औक़ात ऐसे लोग भी हों जो गैर ज़ुबानें ना बोलते हों। सो इससे हमें ये नहीं कहना चाहिए कि इसके अंदर पाकरू नहीं है, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इनकार होगा जो बाइबल की सच्चाई है उससे। और अगर आप चाहते हैं तो हम दोबारा उस छोटे से हवाले पर गौर कर ले सकते हैं कि हाँ जी। तो यहाँ पर है कि एक हमने कहा था इस बात को समझने के लिए कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका अगर हम जवाब पूछें, और मैं चाहूँगा कि जो मौजूद है मेरे भाई आप जवाब दे सकते हैं। तो पौलुस के ये सवाल हैं और यहाँ पे वो पूछता है, और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, सॉरी हवाला है ये पहला कुरिन्थियों 12 बाब और उसकी 28वीं आयत से, और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतज़िम, तरह तरह की ज़ुबानें बोलने वाले। और अब पर सब मुझे जवाब आपने देना है हाँ या ना में। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मौजज़े दिखाने वाले हैं? क्या सबको शिफा देने की कुव्वत अनायत हुई? क्या सब तरह तरह की ज़ुबानें बोलते हैं? यहाँ पे आके आम तौर पर हम कहते हैं हाँ, सबका जवाब नहीं है, लेकिन यहाँ पे आम तौर पे हम कहते हैं, आम तौर पे हम नहीं कह रहे लेकिन लोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो यूनानी जुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो में हुआ है, और जो भी सवाल में से शुरू होता है उसका मतलब होता है कि इसका जवाब नफ़ी में है। सो ये हमने इसको याद रखना है कि ये असूल है यूनानी ज़ुबान का कि जो भी क्वेश्चन में से में का मतलब होता नहीं, तो जब शुरू में नहीं में वाला नहीं आ जाए तो उसका मतलब होता है कि इसका जवाब नहीं में है। तो इन सभी का जवाब नहीं में है। तो हमने इस बारे में थोड़ा सा अपने आप को, हम चूँकि पेंटिकॉस्टल हैं, कई दफ़ा हम बहुत सख्त हो जाते हैं, कई दफ़ा हम बहुत सख्त बोल जाते हैं, तो हमने एहतियात करनी है कि इसको हमने नेमत के तौर पे लेना। एक बात। दूसरा है कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी ज़ुबान जो हमने सीखी नहीं है वो हम बोलना शुरू कर दें जी। वो जो हमने कुदरती तौर पर नहीं सीखी वो हम बोलना शुरू कर दें। लेकिन इसमें एहतियात ये करनी है, चूँकि इसमें एतराज़ किया जाता है कि इसमें दो तरह के ज़ुबानें हो सकती हैं। एक तो वो जो दुनिया में कहीं बोली जा रही हैं और पाकू हमें दे देता है और हम वो बोलना शुरू कर देते हैं।
یا کچھ ایسی زبانیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے دنیا میں، جیسے فرشتوں کی زبانیں جنہیں کہا گیا ہے، یا شاید وہ معدوم ہو چکی ہیں، جن سے ابھی دنیا میں بولی نہیں جا رہی ہیں، پاک روح وہ ہمیں زبانیں دے دے. یہ دونوں کا تجربہ موجود ہے. مثال کے طور پر پینتیکوست کے دن جو زبانیں بولی جا رہی تھی لوگ انہیں سمجھ رہے تھے، انہیں اپنی اپنی وہ زبان میں سمجھ رہے. لیکن پولس جب آگے 14ویں باب میں جاتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے کہ جو بولی جاتی ہے اسے کوئی نہیں سمجھتا ہے، وہ بس خدا سے باتیں کرتا ہے. تو یہ ہمیں جو بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ جی اس وقت تو بولی گئی زبانیں تو وہ تو جو تھی سمجھی گئی، تو آج کون سمجھتا ہے؟ تو دونوں زبانوں کا ذکر ہے کہ پاک روح زبان جو دے گا بعض اوقات ایسی ہوگی جو دنیا میں کہیں بولی جا رہی ہوگی، دوسری زبان وہ ہوگی جو شاید دنیا سے معدوم ہو چکی ہے، یا وہ فرشتوں کی زبان ہے، ہمیں نہیں معلوم. لیکن بائبل جب کہتی ہے فرشتوں کی زبانیں تو اس سے ہم پورا بھروسہ کر سکتے ہیں کہ ایسی زبانیں ہیں جو کہ فرشتے بولتے ہیں، جو فرشتوں کی خاص ہیں، جو ان کی لینگویج ہے. تو پاک روح غالباً ہمیں وہ دیتا ہے تاکہ ہم خدا سے باتیں کریں. تو اس لیے دونوں صورتوں میں ہمیں بڑا ہمبل رہنا ہے کہ ایسی زبان اگر کوئی بولتا ہے جس کی سمجھ آتی ہے پریز دی لارڈ، لیکن ایسی بھی ہو سکتی ہے جو کہ نہ سمجھ میں آئے، تو یہ وہ زبان ہے. تو اس کو جب ہم کنکلوڈ کریں گے تو ہم کہیں گے ایسی زبان جو ہم نے قدرتی طور سے نہیں سیکھی، وہ جو ہم نے اپنی کوشش سے نہیں سیکھی، لیکن پاک روح اچانک سے ہمیں دے دیتا ہے اور ہم اسے بولنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں غیر زبان ہے. تو اس سے ہم کہیں پر منادی میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پر اس کا استعمال جو ہے وہ دعا میں ہوتا ہے کہ جب ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں اور ہمارے پاس اپنے الفاظ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن پاک روح وہ الفاظ دیتا ہے تاکہ ہم ان باتوں کو جو خدا چاہ رہا ہے ہم دعا کریں، پاک روح وہ دیتا ہے تاکہ اس میں ہم خدا سے ہم کلام ہو سکیں. بہت اچھے پل صاحب، آپ نے بڑا اچھا بیان کیا. اس سے آگے بڑھتے ہیں. اور زبانوں کا ترجمہ یہ بھی ایک نعمت ہے. اس کے تعلق سے میں چاہوں گا بشپ امانت سوترا صاحب آپ روشنی ڈالیں. جی بالکل، جیسے ابھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ زبانیں پھر زبانوں کا ترجمہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک نعمت ہے ترجمہ. تو موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ زبان ہمیں وہاں بولنی چاہیے جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہماری خدا کے ساتھ پرسنل جو ہے وہ دعا میں ہم ٹائم گزارتے ہیں، جب خدا کے ساتھ ہم پرسنل دعا میں ٹائم گزارتے ہیں. اور یہاں کلیسیا کے اندر جہاں کلیسیا موجود ہے، سارے روحانی لوگ ہیں، وہاں پر یہ زبانیں بولی جاتی ہیں. اور موسٹلی ایسا ہونا چاہیے کہ یہ نعمت اگر خدا نے کسی کو دی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، بہت سارے لوگوں نے غیر زبانوں کے ترجمے کیے ہیں. اس وقت میں نے ابھی نیا بپتسمہ لیا، روح القدس سے معمور ہوا، تو جس گروپ میں میں تھا وہاں پر خدا واقعی کام کر رہا تھا اور کچھ لوگوں کو ترجمہ بھی ان غیر زبانوں کا ملا. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسی جگہ پر غیر زبان نہیں بولنی چاہیے جہاں پر لوگ نو مرید ہیں، جن کو سمجھ نہیں ہے. ان کے لیے ایک کویسچن مارک بن جائے گا کہ یہ کون سی زبانیں ایسی بول رہے ہیں. اور جیسا آپ نے دیکھا ہو کہ اعمال کی کتاب کے اندر جب رسولوں نے معجزے کیے تو وہ شمعون جادوگر جو ہے اس نے دیکھا کہ کیسے روح القدس نازل ہو رہا ہے اور لوگ زبانیں بول رہے ہیں، میں بھی زبانیں بولتے ہوں گے اس وقت. تو وہ پیسے لے کے رسولوں کے پاس آ گیا. اس نے کہا کہ مجھے بھی یہ نعمت دی جائے، روح القدس مجھے بھی، یعنی کہ اس کے اندر ایک نئی چیز جو ہے وہ آئی. اس نے جستجو کرنا شروع کی کہ مجھے بھی یہ چیز جو ہے ملنی چاہیے. لیکن وجہ یہ ہے کہ وہاں پر لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ بھائی اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہے تو وہاں پر لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، کوئی نئی چیز ہے. تو اس لیے ترجمہ ایک نعمت ہے. اگر کسی کے پاس غیر زبان ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہے، دونوں نعمتیں ایک بندے میں آپریٹ ہو سکتی ہے، تو اس کو بول کر اس کا ترجمہ کرنا چاہیے وہاں پر، کیونکہ یہ نعمت ہے اور یہ خدا ہمیں دیتا ہے. تو اگر نہیں ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس لینگویج میں دعا کریں جو لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے، اس لینگویج، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ میں اگر یسوع کا نام لے رہا ہوں، خدا کا نام لے رہا ہوں، تو ان لوگوں کو سمجھ آئے کہ یسوع کون ہے اور خدا کون ہے. تو اس لیے نعمت ہے یہ زبانوں کا ترجمہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کسی کے پاس ہے خدا کی تعریف اور اس کی حمد ہو، اور اس کو یہ استعمال کرنی چاہیے. اور یہ وہاں پر لازمی کرنی چاہیے جہاں پر لوگ نئے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے، وہاں پر اس نعمت کا استعمال ہونا چاہیے. بہت اچھا ہے پال صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت بیان کیا. اور اس میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، جیسے غیر زبانیں ہیں، بغیر سیکھے، وہ بغیر علم حاصل کیے
बगैर सुने या पहले से उसका इल्म हासिल किए बगैर वो ज़ुबान इंसान बोलना शुरू हो जाता है। इसी तरह तर्जुमा भी जो है वो ऐसे ही है कि उसने पहले किसी उस ज़ुबान को सीखा नहीं होता, सुना नहीं होता, और उसको मदद मिलती है रूल कुद्स की तरफ से जी। और ये रूल कुद्स की नेमत है। और रूल कुद्स मदद करता है तो फिर कोई भी ज़ुबान इंसान जो बोल रहा होता है उसकी समझ, उसका तर्जुमा जो है वो रूल कुद्स की तरफ से उस शख्स को मिलता है और वो बयान करता है मुकामी ज़ुबान में। पास्टर साहबान आपने बड़ा खूबसूरत बयान किया, अभी मजीद जो कुछ कहना चाहते हैं कंक्लूडिंग तौर पर कि चंद दो चार असूल हैं जो हमें ज़रूर इस बारे में करें, चूँकि हमने इसको पढ़ा है और हमने इसको सेर हासिल गुफ्तगू की है। तो एक दो चीज़ें जो हैं वो मैं चाहता हूं कि ज़रूर हम इस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले वो ज़रूर इस पर गौर कर लें कि नंबर 1 जो हमें याद रखना है कि ये नेमतें जो हैं ये खेलने के लिए खिलौने नहीं हैं, ये जंग के हथियार हैं। बेशक। तो ये दिए जाते हैं ताकि हम कलीसिया की तरक्की के लिए काम करें जी। ये हमें याद रखना है, चूँकि हमारे आम तौर पर इसको एक तमगा समझा जाता है, तो पौलुस के कहने का मकसद ही ये था ये सारे टॉपिक का कि वो समझें कि ये फ़ख्र के लिए नहीं है, शख्सी जलाल के लिए नहीं है, ये कलीसिया की तरक्की के लिए। जैसे 7वीं आयत में 12वां बाब 7वीं आयत कुरिन्थियों का जो भी हमने हवाला पढ़ा, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और ये फ़ायदा अपने आप को पहुंचाने के लिए नहीं, ये कलीसिया को पहुंचाने के लिए है। सो एक आसान तरीका यह है, जब कोई शख्स के किसी में रूल कुद्स की नेमत काम कर रही है या नहीं, लोग पूछते हैं, तो अगर तो कोई शख्स अपने लिए कर रहा है, अपने जलाल के लिए, या फिर कोई शख्स जो है जो कहे जी मुझे इतने पैसे दें या मुझे फ़लाँ चीज़ दें या फ़लाँ चीज़ करें तो मैं आपके लिए ये करूँगा, तो समझ लीजिए ये खुदा की नेमत से नहीं हो रहा है, क्योंकि पाक रूह कभी भी आपकी मर्जी से नहीं करता है और वो किसी लालच के लिए नहीं करता है। तो जो मेरे बहन भाई देख रहे हैं उन्हें समझना है कि अगर कोई ऐसा बहन भाई आता है जो ये दावा करता है और वो अपना फ़ायदा चाहता है, अपना जलाल चाहता है, कलीसिया का फ़ायदा नहीं चाहता, तो फिर इस बात को पक्का समझ लीजिए कि ये खुदा की तरफ से नहीं है। और आखिरी बात ये है कि लोग पूछते हैं जी क्या मुझे किसी नेमत के लिए दुआ करना चाहिए? तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। पौलुस कहता है कि बड़ी से बड़ी नेमतों की आरज़ू रखो, लेकिन मेरा पहला ऐसे शख्स से सवाल होगा कि वो ये नेमत चाहता क्यों है जी, चूंकि अगेन ये खेलने के लिए नहीं है। अगर मेरे अंदर पाक रूह है और मेरी कोई खिदमत है तो पाक रूह उस हालात के मुताबिक ये सारी ही नेमतें मुझे दे देगा, बेशक, क्योंकि एक ही पाक रूह है ना। तो खास सिचुएशन में हाँ ये होता है कि किसी में कोई नेमत ज्यादा ऑपरेट हो रही होती है, जैसे भाई जिक्र करते शिफा की नेमत कि वो ज्यादा ऑपरेट हो रही है, लेकिन क्या ऐसा नहीं होता है कि शायद मैं आम तो मेरे अंदर शिफा की नेमत नहीं ऑपरेट हो रही, लेकिन जहां पे जरूरत है मैं उस बीमार के लिए दुआ करता हूं और वो शिफा पा जाता है। तो पाक रूह ने ही उसे शिफा दी, लेकिन शायद मेरी नेमत कोई और है, शायद जैसे यहां पे लिखा गया तालीम की नेमत है कि शायद वो मेरे अंदर ज्यादा ऑपरेट हो रही है, लेकिन बाकी नेमतें भी ऑपरेट हो सकती हैं। तो इसलिए हमें आरज़ू तो रखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो खिदमत खुदा ने हमें दी है उसके मुताबिक ही खुदा हमें नेमतें भी देता है। अगर खुदा अभी मुझे किसी काम के लिए भेजेगा तो उसी काम के मुताबिक जो है वो मुझे हथियार देगा। अगर वो मुझे पहाड़ पर भेज रहा है काम करने के लिए तो मुझे ऐसे लेस करके भेजेगा जिससे मैं पहाड़ पर चढ़ सकूं, उसके लिए मुझे ऐसी चीजें नहीं देगा जो मेरे काम की नहीं है। तो इस बात को हमने समझना है कि पाक रूह की नेमतें सबके लिए हैं और आपको इनका इदराक उस वक्त होगा जब आप खिदमत करेंगे, जब आप मैदान में निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी नेमत है। घर बैठे आप कहेंगे कि मुझे फलां नेमत मिले, तो पाक रूह का ये काम नहीं है। पाक रूह किसी चीज के लिए देता है, काम के लिए देता है, वो काम करेंगे आप तो पाक रूह खुद ही उस नेमत को भी आपके अंदर ले आएगा। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि मुझे आपने चंद एक्स्ट्रा लम्हे दिए ताकि ये 2-3 असूल जो थे मैं ज़रूर ये शेयर कर सकूँ। बहुत शुक्रिया फाद साहब, आपने बड़ा अच्छा बयान किया और कंक्लूजन बड़ा अच्छा किया। मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि रूह कुद्स की नेमतों की आरज़ू ज़रूर रखें, लेकिन फिर वही बात कि याद रखें कि ये नेमतें खुदा के जलाल के लिए हैं, कलीसिया की तरक्की के लिए हैं, ना कि हमारी अपनी शख्सी किसी फ़ख्र के लिए या अपने किस जलाल के लिए, बल्कि सारी इज़्ज़त और सारा जलाल हमें खुदा बाप बेटे रूह कुद्स को देना है। और वही इज़्ज़त के लायक है और वही तमजीद के लायक है
اور یہ ان نعمتوں سے سارا پھل خدا کے پاک برے یسوع مسیح ناصری کو ملے. آمین. آئیے اپنے سر خدا ان کے حضور میں جھکائیں, دعا کریں, شکر گزاری کریں. جو کچھ آج ہم نے سیکھا ہے خدا کے کلام سے, خدا اس پر عمل کرنے کا ہمیں فضل بخشے. اور میری درخواست ہے پاسٹر صاحب سے, پاسٹر مانت سوترا صاحب سے, کہ وہ اس دعا میں رہنمائی کریں. Praise the Lord. ہمارے آسمانی باپ, ہم شکر گزاری کرتے ہیں ہر اس نعمت اور برکت کے لیے جو آپ ہمیں عطا کرتے ہیں. اور آج خداوند اس سارے پروگرامز کے لیے, آج سارے اس پروگرام کے لیے خداوند آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور خداوند جس میں آپ نے ہمیں استعمال کیا اور ہم نے خداوند ان نعمتوں کے بارے میں ذکر کیا تاکہ تیرے لوگ سیکھیں اور اسی طرح ان کو حاصل کریں جیسے آپ چاہتے ہیں. تو میں خداوند آپ کی برکت چاہتا ہوں, اور کلیسیا پر بھی آپ کی برکت چاہتا ہوں. ملک پاکستان کی ساری کلیسیا پر آپ کی برکت آئے. اور خداوند پاک خدا, ہم منت کرتے ہیں جوشوا ٹی وی کے لیے اور جوشوا ٹی وی کے خداوند فاؤنڈر چیئرمین کے لیے. خداوند ہم آپ کی برکت چاہتے ہیں. اپنے خادم کو برکت دے, جوشوا ٹی وی کو برکت دے, اور ان تمام دیکھنے والوں کو خداوند کثرت کی برکت دے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین. آمین. بہت شکریہ ناظرین, پھر ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ, اچھے ٹاپک کے ساتھ. خدا آپ کو برکت دے.